और भाई मैं ये पूछ रहा था, कोई भी नया जिसने कभी पशुपालन किया ही नहीं, जिसने कभी कोई गाय भैंस या कोई कचड़ी पचड़ी रखी ही नहीं, वो रखना चाहता है, तो उसको क्या सुझाव देंगे? क्या ध्यान रखे हो, किन बातों का ध्यान रखे अपनी? देखो, अपने स्पेस जो बच्चिया के लिए घर पे गाय स्पेस को है या क्षमता के अनुरूप जहाँ जगह है, हाँ। उसके अनुरूप अपन को पहले सबसे पहला यह है कि शांत हो। अच्छा। आप जहाँ भी इसका चयन करने जाओ तो आपको लगे कि जैसे ये अनजान है अपने दोनों के लिए, हाँ। बाकी फिर भी ये जीभ से चाट रही है, आप सहला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी गाय आपके घर पे भी दूध दे देगी। अब आपने बच्चे पाला भी नहीं कभी, भाई कोई भी एनिमल रखा नहीं है या कोई भी पशु रखा नहीं है दूध वाला, तो आपसे घर से जो महिला हैं वो सेवा करेंगी या परिवार के बच्चे हैं वो सेवा करेंगे। तो यदि जाते ही पशु घुसेल होता है तो वो सभी डर जाएंगे और आपसे यही कहेंगे कि आप ये क्या ले आए। और जैसे ही यदि आपको ऐसे प्रेम करने वाला वहाँ लेके जाओगे तो बच्चों के लिए वो एक प्रेम का विषय हो जाएगा, कौतूहल का विषय हो जाएगा, और वो धीरे धीरे उससे जुड़ जाएंगे। तो पशु की भी आत्मीयता उनसे जुड़ जाएगी और उनकी भी आत्मीयता उससे जुड़ जाती है। और फिर जैसे जैसे दूध का स्वाद और उनका वो उनसे लगाव होगा तो वो धीरे धीरे आपको अपने आप कहने लग जाएंगे कि एक नहीं, अपन को 2 गायें चाहिए। तो चयन करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि शांत हो, सीधे हो पशु और सुंदर हो, भले ही चाहे दूध आधा लीटर कम हो। आप अगले किसान से खरीदें, किसान से खरीदोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगले के घर पे 1-2 टाइम मिल्किंग जरूर करके देख लें। एक ये देख लें। अच्छा, ये तो हो गया कि हम किस तरह की गाय चयन करें उनका। अब हमको वहाँ घर पे ले गए हैं, हम उनके खाने पीने का वगैरह का, न्यूट्रिशन का, इनके बारे में भी कुछ बताएं। देखो, खाने पीने में थोड़ा सा खाने पीने में ऐसा है, आपको नेचुरल चीज़ें ही ज़्यादा खिलाने की कोशिश। जैसे बंटे में है तो आप चने का जो छिलका है 20% वो ले लीजिए। चापड़, अपने जो गेहूं के ऊपर से आजकल ग्रीडिंग होती है तो ऊपर का जिसका छिलका, पहले हमारे यहाँ राजस्थान में छानस कहते थे, अब आपके क्या वो चापड़ है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू खूब होती है। 20% वो ले लेना चाहिए। 21% आप सोया चूरी ले लीजिए जिसमें तेल की मात्रा है, ठीक बताते हैं सभी जो न्यूट्रिशन के बारे में जानकार हैं वो। ये चीज़ें हैं। 21% आपको मूंग चूरी इसी में सीजन में मिल जाएगी, मूंग चूरी मंगवा लीजिए, उनको मिक्स करके आप दीजिए। थोड़ा सा नमक, आप साबुत नमक है, सेंधा नमक, हाँ सेंधा नमक है या साबुत नमक है, वो 10-20 ग्राम डाल दीजिए। बस इन्हीं से पूरी पूर्तियाँ हो जाएंगी। वो पशु पुष्ट भी रहेगा, सुंदर भी रहेगा। आपको किसी भी ये ब्रांड का बंटा है वो है ये नहीं, नेचुरल जो चीज़ें हैं वो आप खिलाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मेरा तो 11 वर्ष का यही अनुभव है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान, नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वैसे देसी गाय की खुराक बहुत कम होती है, ज़्यादा होती नहीं। अपन देखते हैं कि दूध कम देते हैं, बाकी आप यदि मल्टीप्लाई करोगे ना इसकी खुराक और एचएफ गाय की खुराक, तो आपको वो दूध की तुलनात्मक रूप से ये आप 3 गाय पाल लो और एचएफ आप 1 गाय पाल पाओगे। नहीं, एचएफ में तो अपना इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, बाकी फिर भी जैसे दूध वो 8-10 लीटर दे देगी, मगर ये 3 गायों जितना वो अकेली खाएगी। ये मेरा घर का यहाँ का डेयरी का ये व्यक्तिगत अनुभव है। दूध भी पौष्टिक, ओमेगा फैटी 3 एसिड जो कहते हैं कि इसकी मेमोरी पावर बढ़ाने में, ये सब चीज़ें अपन पढ़ते रहते हैं। आजकल तो अवेयरनेस खूब आई है लोगों में। तो आप तो सीधी बछड़ी, सीधी गाय सबसे पहले खरीदो। जब आपके परिवार के सदस्य उसको लाइक करने लग जाएं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि आप बदमाश ले गए तो वो लाइक नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात।